चार तरह के वर्ण भी है, चार तरह के वेद भी है, चार तरह के वाक भी है, चार तरह के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स है, बहुत सारे अलग अलग फिलोसॉफिकल सिंबॉलिक मीनिंग्स है। हम उनको लिटरल वे में भी ले सकते हैं और फिलोसॉफिकल वे में भी ले सकते हैं, सिंबॉलिक वे में भी ले सकते हैं। जैसे चार वेद हैं, चारों वेदों में जो ज्ञान है वो अलग अलग तरह का है। चार वर्ण है, चारों वर्णों में जो कर्म है वो अलग अलग तरह के हैं। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। लोग सोचते हैं कि ये चार अलग अलग तरह के है ना आदमी है, चार अलग अलग तरह के है ना प्रकार है लोगों के। बट असल में है ना ये चारों एक आदमी के अंदर ही होते हैं, एक ही आदमी के अंदर होते हैं। आप जब सुबह उठते हो, सुबह उठ के सबसे पहले जब आप नित्यक्रम करने जाते हो, आप टॉयलेट करने जाते हो, आप शरीर की साफ सफाई करने नहाने जाते हो। शूद्र का काम होता है साफ सफाई करना, भले वो कचरे की साफ सफाई इलाके में हो, चाहे वो कचरे की साफ सफाई अंदर शरीर में हो। शूद्र सबसे पहले, आप सुबह उठते ही शूद्र बनते हो, सबसे पहले आप शरीर की साफ सफाई करते हो, अपने आसपास के जहाँ पे आप रहते हो कमरे की साफ सफाई करते हो, आप घर की साफ सफाई करते हो, आप सबसे पहले शूद्र बनते हो। दिन में जब भी आप भगवान का नाम लेते हो, जब आप कोई ऐसा काम करते हो, ध्यान करते हो, मनन करते हो, कीर्तन करते हो, भजन करते हो, अब तब आप ब्राह्मण हो जाते हो। वो चाहे आप नाम खुद से निकालो चाहे डर से निकले। बड़े से बड़ा नास्तिक आदमी भी अगर किसी हवाई जहाज में बैठा होगा, उसमें टर्बुलेंस आ जाएगा, वो विमान ऊपर नीचे होगा, तो वो हे भगवान, ओ गॉड, हे अल्लाह, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, वो ध्यान कर लेगा, वो ब्राह्मण हो जाएगा। जब आप अपने परिवार की रक्षा करते हो, आप गुस्सा करते हो, अग्रेशन करते हो, आप एनर्जी अपनी निकालते हो किसी को बचाने के लिए, किसी चीज़ को बचाने के लिए, किसी धर्म को बचाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए, तब आप क्षत्रिय हो जाते हो। जब आप अपना घर चलाने के लिए कमाई करते हो, आजीविका निकालते हो, तब आप वैश्य हो जाते हो। जब आप वापस सो रहे होते हो, जब आप सोने से पहले, जब आप नित्य कर्म करते हो, आप जब वापस साफ सफाई करके जब आप सोते हो, तब आप फिर से शूद्र बन जाते हो। तो अगर दिन में रात को सोने से पहले और दिन में उठने के बाद जब आप सबसे पहले शूद्र होते हो, तो ब्राह्मण और शूद्र में फर्क करने वाले कौन है फिर हम? वर्णों को देखने का भी नजरिया होता है, उसको बताने का भी होता है, उसको देख के समझने के भी अलग अलग होता है।